दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तर्कश। दोस्तों, मैंने पिछले 2 भाग में आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ जानकारी दी है। तो आज के इस भाग में मैं ये चर्चा करूँगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पे एक फ़ायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है। यानी कि इस क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो सकता है या कभी कभार नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, पहले फ़ायदे की ही बात करते हैं, नुकसान की बात बाद में करेंगे। बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टो ने तो शुरुआती दौर में निवेशकों को बहुत ही बड़ा फ़ायदा मुनाफा दिया था और नई क्रिप्टो करेंसी या टोकन में बड़ी ही तेजी से वृद्धि का मौका भी मिल सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है और ये सरकारों और बैंकों के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर होती है। इसलिए बिटकॉइन और एथेरियम जैसे लोकप्रिय क्रिप्टो बड़ी ही आसानी से खरीदे या बेचे भी जा सकते हैं और इस क्रिप्टो करेंसी की वजह से डीफाई, एनएफटी और स्केटिंग जैसे क्षेत्रों में आसानी से निवेश के विकल्प भी उपलब्ध हैं। क्रिप्टो करेंसी की सीमाओं से परे होने के कारण इस क्रिप्टो करेंसी का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी लेन देन करना बहुत आसान होता है। तो दोस्तों, ये थी इस क्रिप्टो करेंसी में निवेश के कुछ फ़ायदे। तो चलिए अब ज़रा इसके नुकसानों का या इससे होने वाले कुछ नुकसान का अवलोकन भी कर लें। पहला तो ये है कि इस क्रिप्टो करेंसी का मूल्य बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होता रहता है। अगर मूल्य ऊपर चला जाए तो समझ लीजिए फ़ायदा हो रहा है और अगर भाई दबे मूल्य कम हो गया तो समझ लीजिए बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। जैसा कि शायद आपको याद होगा कि नवंबर 2021 में डॉलर 65,000 से कुछ ही महीनों में नीचे गिरकर 20,000 के स्तर पर आ गया था और दूसरी तरफ कुछ सरकारें तो इस क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के तरीकों पर विचार भी कर रही हैं और तो और दुनिया के कई देशों ने तो इस क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह प्रतिबंध ही लगा दिया है। तो दोस्तों, पहले उन देशों की बात करते हैं जिन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और इनमें सबसे पहला नाम आता है चाइना का। चीन ने तो क्रिप्टो करेंसी से संबंधित सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है, ऐसे कि ट्रेडिंग, माइनिंग एक्स्ट्रा वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरे नंबर पर नाम आता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में तो इस क्रिप्टो करेंसी का उपयोग पूरी तरह से अवैध माना जाता है और इसके उपयोग पर एक कड़ी सजा का प्रावधान है। तीसरे नंबर पर नाम आता है मिस्र का। मिस्र के धार्मिक और कानूनी प्राधिकरणों ने तो क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है और अब इसके बाद नाम आता है मोरक्को का।
इलाकों में भी इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। और फिर इसके बाद नाम आता है तुर्की का। तुर्की सरकार ने तो अप्रैल 2021 में ही सभी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए इस क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन देशों में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग अवैध तो माना ही गया है, और अगर कोई करता हुआ पकड़ा जाता है तो वहाँ के कानून के मुताबिक एक कड़ी सज़ा का प्रावधान भी है। और अब अगर बात करें भारत की, तो भारत में इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पूरी तरह से बैन नहीं है, लेकिन जहाँ की सरकार इसे विनियमित करने और कानून के दायरे में लाने के लिए कानून बनाने पर विचार भी कर रही है। हम नुकसान की बात कर रहे हैं, तो मैं इसमें ये भी बताना चाहता हूँ कि एक्सचेंज और वॉलेट हैक भी हो सकते हैं, और यदि आपने अपने प्राइवेट कीज़ गलती से भी खो दिए तो आप क्रिप्टो को कवर नहीं कर सकते हैं। स्टॉक्स के विपरीत क्रिप्टो का मूल्य आमतौर पर बाजार के धारणा पर ही निर्भर करता है। इस क्रिप्टो क्षेत्र में पोंजी स्कीम्स, नकली आईसीओस और रग पुल स्कैम्स बढ़ रहे हैं। और हाँ, अब इन सारी बातों को जानने के बाद भी अगर कोई इस क्रिप्टो करेंसी में निवेश करता है या करना चाहता है या शुरू करने जा रहा है, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। जैसे कि इस क्रिप्टो करेंसी में निवेश एक उच्च जोखिम वाले निवेश के रूप में देखें, और उतना ही पैसा इसमें लगाए कि अगर उसे वो पैसा खोना भी पड़ जाए तो उसे आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, इसके उपयोग टीम्स, सामुदायिक और इसके समर्थन का विश्लेषण करें। अपनी पूरी की पूरी पूंजी एक ही क्रिप्टो में ना लगाए, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में निवेश करें। भरोसेमंद एक्सचेंज और हार्डवेयर वॉलेट का उपयोग करें। और क्रिप्टो बाजार तेजी से बदलता रहता है, तो इसलिए अपने आप को बाजार के प्रति अपडेट रखें, यानी कि बाजार की खबरों, बाजार के रुझान और सरकार की नीतियों पर पूरी तरह से गहरी नज़र रखें। और हाँ, अब आखिर में अगर कोई सब बातों का निष्कर्ष निकाले तो यही आता है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश एक फायदे का सौदा हो सकता है, बशर्ते इसके लिए एक अच्छी जानकारी, योजना और जोखिम उठाने की क्षमता होनी जरूरी है। और अगर आप शुरुआत कर ही रहे हैं तो मेरी राय में एक बहुत ही छोटे निवेश से शुरू करें, अनुभव हासिल करें और जोखिम को समझकर ही निर्णय लें। तो दोस्तों, ये थी मेरी पूरी की पूरी जानकारी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो मैंने आपके साथ साझा की है। हाँ, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो या आपके किसी काम आ सकती हो, तो मेरी वही प्रार्थना कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि मैं भी अपने आप में कुछ सुधार कर सकूं और कुछ अच्छी तरह से अपने आप को पेश कर सकूं। आखिर में दोस्तों, आपसे विदा लेता हूं और यही कहते हुए विदा लेता हूं कि मैं उम्मीद रखूंगा और करता हूं कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे और अपने इस देश का भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।